बीके शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। बीके, देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी राजपूत समाज में बड़ा चेहरा माने जाते हैं, उन पर गोली चली है, उनके गनमैन को भी गोली चलने की खबर सामने आई है। हाँ जी, हाँ, अभी तो ये पर जानकारी नहीं मिली है कि ये कौन है और किसने ये फायरिंग की है और किसने करवाई है। इसके बारे में अभी जानकारी सभी नहीं मिली है, लेकिन ये बड़ी बात है क्योंकि सुखदेव सिंह जो गोगामेडी है, राजपूत जो समाज है उसके बड़े चेहरा है और श्री करणी सेना है, राष्ट्रीय करणी सेना, उसके ये अध्यक्ष हैं और कई बार जो राजपूत समाज के ये मुखर होकर उसके लिए सड़कों पर आते हैं, आंदोलन करते हैं। तो गोगामेडी एक चर्चित नाम भी है, खबरों में भी बने रहते हैं। तो इनकी ये बहुत सारे लोगों के साथ इनकी प्रतिद्वंदिता है, आप भी कई रंजिशें हैं इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी। तो अभी ये पुलिस की जांच में पता चलेगा कि ये किसने उनके ऊपर गोली चलवाई है, क्योंकि कई मामले इनके आगे पीछे चलते रहते हैं इस तरह के। तो ये तो जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल ये बड़ी बात है कि गोगामेडी के ऊपर ये गोली चलाई गई है। छवि बीके, ऐसी खबर में सामने आई है कि देखिए, दाना पानी रेस्टोरेंट के पास में फायरिंग हुई है श्यामनगर इलाके में और स्कूटी पर ये 2 बदमाश सवार थे जिन्होंने गोली मारी है। जी हाँ, ये इसमें जो स्कूटी या 2 व्हीलर का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इनको आसानी से गलियों में कहीं से भी घुमा के कहीं भी ले जाना आसान होता है। तो हमेशा आप देखिए कि बड़ी कार या कोई बड़े वाहन का इस्तेमाल इस तरह के लोग नहीं करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनको ट्रैक करना, उसको पकड़ना आसान होता है, भागना मुश्किल होता है। तो ये 2 व्हीलर या स्कूटी या इस तरह के वाहनों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको निकलना भागना आसान हो। तो ये इस तरह से ये कोशिश की है। अब इसके बाद में जो तमाम उस एरिया के जो सीसीटीवी फुटेज हैं, जिन जो ऑफिसेज हैं या संस्थान हैं या घर हैं जिनके घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस उनसे उनकी फुटेज निकालेगी और उनका रूट देखा जाएगा कि कहाँ किधर वो निकले हैं। तो ये जो तमाम तकनीक और जो पुलिस की जांच का विषय है और मुझे लगता है कि जयपुर शहर में दिन दहाड़े इस तरह से, और क्योंकि ये जो दाना पानी रेस्टोरेंट है इसके पास ही श्यामनगर थाना है, मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर। तो अगर यहाँ पर ये घटना हुई है तो बड़ी बात है। तो पुलिस के लिए बड़ा चुनौती है कि उनको तुरंत जिन लोगों ने गोली चलाई है उनको तुरंत पकड़ा जाए। बिल्कुल बीके, क्योंकि देखिए, करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी। कई सारे मसलों पर राजपूत समाज के संरक्षण को लेकर कई बार वो आवाज उठाते हुए दिखाई दिए हैं, सड़कों पर तक वो आ गए हैं। कई बार ऐसे फिल्में भी देखी हैं जिनके साथ उन्होंने छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए। तो कई ऐसे प्रदर्शन देखे हैं, यानी वो जमीनी धरातल पर संरक्षण के तौर पर बड़े चेहरा भी देखे जाते हैं। जी हाँ, ये गैर राजनीतिक एक संगठन है उनका। हालांकि राजनीतिक जो दखल है वो होता ही है कि राजस्थान में राजपूतों का एक बड़ा समाज है, प्रभावशाली समाज है, और उनका क्योंकि जब भी कोई ऐतिहासिक फिल्में बनती हैं जो जिसमें जो राजपूत पुराने जो राजघराने हैं, राज परिवार हैं या उनसे संबंधित उनके जो चरित्र हैं उनको अगर उनकी कहानी को लेकर और फिल्में बनाई जाती है और उनके साथ में उनकी गरिमा के साथ में कहीं पर कोई छेड़छाड़ जैसा लगता है तो ये हमेशा आंदोलन करते हैं। करणी सेना और राजस्थान में जो भी राजपूत समाज की जो गरिमा है, पृष्ठभूमि है, इतिहास है, उसके लिए ये हमेशा से सड़कों पर आते हैं और उसके लिए आंदोलन करते हैं, सरकार प्रशासन को भी घेरते हैं। तो इनका इसलिए ये चर्चित है और हमेशा कुछ इनके आंदोलन और इनके मुद्दों को लेकर सड़क पे आते हैं तो बहुत सारे लोग इनका समर्थन करते हैं। युवा वर्ग में काफी इनका जो राजपूत समाज के युवा है उनके बीच में काफी इनकी पकड़ है, काफी पैठ है। तो ये एक बड़ा आंदोलन और लोगों को इकट्ठा करने की इनकी क्षमता है। तो इनका गोगामेडी चर्चित चेहरा है राजस्थान में राजपूत समाज के, और पूरे देश भर में जो बहुत सारे इनके इस तरह से ग्रुप बने हुए हैं जिनके साथ जुड़े हुए हैं। देश भर में जो राजपूत समाज के लोग हैं वो इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो बड़ा चेहरा है। इनके ऊपर अगर गोली चली है तो अब ये अज्ञात फिलहाल बताया जा रहा है कि अज्ञात बदमाश थे, लेकिन अब इनको पकड़ा जाएगा, पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा। तो इसके बाद अब पता चलेगा कि इनकी मंशा क्या थी, क्योंकि इनके साथ गनमैन भी चलते हैं, क्योंकि कई बार धमकियां इनको मिल चुकी हैं इससे पहले भी। तो ये अपनी सुरक्षा के लिहाज से अपने साथ गनमैन और सुरक्षा ये अकेले कभी बिल्कुल
चलिए बीके, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और इस बीच में हमारे साथ मेरे सहयोगी दीपक व्यास जुड़ चुके हैं। दीपक, क्योंकि देखिए राजपूत करनी सेना के प्रदेशाध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी पर गोली मारी गई है, हड़कंप मच चुका है, क्या कुछ पूरी अपडेट? देखिए सभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जयपुर में जो श्यामनगर इलाका है, थाना है श्यामनगर, उसके पास पे एक रेस्टोरेंट है चौराहे पर, और वहीं पर ये पूरी घटना हुई है। और अपने कुछ साथियों के साथ में सुखदेव सिंह गोगामेडी जा रहे थे और इसी दौरान उन पर ये फायरिंग, स्कूटी सवार लोग हैं जो सामने आ रहे हैं कि उन्होंने ये फायरिंग की है। अब पुलिस जो है वो तलाश पे जुटी है, तफ्तीश पे जुटी है कि आखिर वो स्कूटी सवार कौन थे। आसपास के जो भी इलाकों में सीसीटीवी लगे हुए हैं वहां पर उन सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की, तलाशने की कोशिश जारी है और उसके बाद में ही पता लग पाएगा कि आखिर ये कौन है, हमलावर कौन थे, आखिर क्या ये पूरा मामला था। लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच पे जुटी है कि आखिर क्या वजह यहाँ पर रही है। और देखिए, यदि सुखदेव सिंह गोगामेडी की बात करें तो गोगामेडी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना से जुड़े हुए रहे हैं। पहले करनी सेना में, तो उसके बाद में इन्होंने अपना एक अलग से संगठन बनाया था, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। उसके बाद में लगातार कई मुद्दों को लेकर ये खिलाफत भी कई मामलों को लेकर करते रहे, काफी सुर्खियों में ही रहते हैं। अपने कई बयानों को लेकर भी चर्चाओं में रहे थे, राजनीति के अंदर भी कई बार इन्होंने कई बयान दिए थे, लिहाजा काफी चर्चाओं में ये रहते हैं। और एक बार अब जब इन पर हमला हुआ तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठना लाजमी है। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस थाना श्यामनगर से महज कुछ चंद कदमों की दूरी पर इस तरीके की घटना को अंजाम अपराधियों ने दिया, हमलावरों ने दिया है। ऐसे में पुलिस हर एंगल से जांच की कोशिश में जुटी है, क्या कोई पुराना मामला है या कोई क्या कौन सा विवाद था, क्या कोई पुरानी रंजिश है। इन तमाम एंगल से पुलिस जांच में जुटी है। लेकिन मेट्रोमास अस्पताल जो कि जयपुर के मानसरोवर में है, वहां पर इन्हें फिलहाल भर्ती करवाया गया है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जो फायरिंग हुई है उसमें इनके साथ के कुछ लोगों को भी, जो लोग हैं वो भी घायल हुए हैं। लेकिन अभी कुछ देर बाद में स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर इसमें कौन लोग घायल हुए हैं, क्योंकि अस्पताल उन्हें ले जाया गया है और उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला था। लेकिन पुलिस पूरी तरीके से अपडेट है। अब पूरे हर एंगल से जो तफ्तीश में पुलिस है वो यहाँ पर जुटी हुई है। कोशिश की जा रही है कि आखिर पता लगाया जाए कि आखिर ये हमलावर कौन थे, स्कूटी सवार कौन थे, दो लोग कौन थे जो यहाँ पर आते हैं, दिन दहाड़े आते हैं और दोपहर के वक्त इस तरीके की घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।